चलिए, आज आपका जो संविधान में है लुसेन में, कल हम मौलिक अधिकार हम सब पढ़ लिए थे लास्ट। आज रात के नीति निरंतर तक डीपीएसपी पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य तक। इसके बाद हम सब फिर इसके बाद कल से संघ का पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से पढ़ेंगे हम। तो राज्य का नीति निरंतर का वर्णन संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य का नीति निर्धारक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड। आयरलैंड किससे लिया? स्पेन से। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य का नीति जो न्यायालय लागू नहीं करेगा, बाध योग नहीं है। राज्य के निर्णय तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। राज्य के नीति निर्धारक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता का भीमराव अम्बेडकर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें है? राज्य के नीति निर्धारक तत्व। एक काम करते हैं, मतलब राज्य का निर्धारक तत्व बोलेंगे समझो डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी बोले समझ लो राज्य का निर्धारक तत्व हो गया, ठीक है। कल्याणकारी राज्य किसमें है? डीपीएसपी। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि समाज के कल्याण के बारे में और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना किसमें? कल्याणकारी राज्य। अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व में समाविष्ट किया गया किस अधिनियम के तहत? अनुदेश प्रपत्र को शामिल किया गया डीपीएसपी में किस अधिनियम के तहत? 1935। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों को गवर्नर जारी किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935 से। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों को गवर्नर जनरल जारी कर दिया 1935 से। तो टोटल डीपीएसपी में जो अनुच्छेद आता है हम सब पढ़ेंगे, और इसे उतना तो इसमें डिटेल नहीं दिया है। अनुच्छेद 36 में राज शब्द को परिभाषित किया गया, ठीक है। अब 38 पढ़ेंगे हम सब। राज्य लोक कल्याण के विवृत्ति, मतलब ये होता है कि नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति का न्याय मिलेगा। मतलब कि लोक कल्याण के वृत्ति किस अनुच्छेद में? 38 में है। लोक कल्याण बोलेगा तो 38 से। 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख है। आर्थिक न्याय किसमें होगा? 39 में। पुरुष स्त्री सभी नागरिकों के लिए जीविका प्राप्त करने का 39 के को में है। पुरुष स्त्री सभी नागरिक को जीविका बोलेगा तो 39 के को में। और 19 में जो दिया गया स्वतंत्रता में जीविका का तो 19 के जी में, लेकिन पुरुष स्त्री दोनों में जीविका बोलेगा तो 19 के 39 के को में। सामुदायिक भौतिक संपदा का स्वामित्व नियंत्रण बांटा गया किस 39 के को में। धन का स्वामित्व किस में है? 39 के को में। और धन का समान वितरण 39 के गो में। धन का समान वितरण 39 के गो में। नौकरी लगेगा तो समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? 39 के गो। पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के गो। देखो पुलिस में नौकरी होता है, रेलवे में होता है, जितना महिला को मिलता है उतना पुरुष को भी मिलता है। तो 21 अनुच्छेद 39 के गो में है। अगर पुरुष ज्यादा सताएगा महिला को बोलेगा तो हमारा बराबर ले जाए, बोलेगा नहीं मेरा जो है ना ये अधिकार है, राज्य के निषेध तत्व में है। तो ये मतलब संविधान में ही है, तो ये इसको अति भी नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते। हाईकोर्ट इसके लिए नहीं जा सकते हैं। 12 से 35 जो अनुच्छेद आएगा ना उसके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, इस अनुच्छेद के लिए नहीं जा सकते हैं। पुरुष स्त्री दोनों समान करके समान वेतन 39 के घो। मेन यही क्वेश्चन इसमें ज्यादा देता है। कर्मकार के स्वास्थ्य शक्ति का पता, बालकों का सुकुमार अवस्था किस अनुच्छेद 39 के गो। बालक का सुकुमार अवस्था दुरुपयोग न हो वो किस अनुच्छेद 39 के अंगो है। और खंड चो जोड़ा गया 39 के चो जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन 40 है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है? 41। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक कल्याण पाने का अधिकार 41। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावन पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, परिवार लाभ या अन्नपूर्णा योजना किस अनुच्छेद के तहत? 41। जितना जो पेंशन सब मिलता है 41 के तहत। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि क्या काम की न्याय संगत मनोविचित दशाओं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? 42 है। प्रसूति सहायता 42 है। काम की न्याय संगत मनोविचित दशा किस में? प्रसूति 42 है।
कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी है। कुटीर उद्योग का कितना है? 43। कुटीर उद्योग 43। फिर से सुनो, 41 में काम शिक्षा लोक सहायता पेंशन वाला 41 है। 42 में प्रसूति सहायता, 43 में कुटीर उद्योग, 43 में कुटीर उद्योग। 41, 42, 43 कंफ्यूजन होता है। तो पहले से काम शिक्षा लोक सहायता पेंशन पाएंगे, 42 में प्रसूति सहायता खुलेगा, 43 में कुटीर उद्योग। नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। 45 में क्या है? 45 में अब आंगनबाड़ी मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा का निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा का निःशुल्क शिक्षा किसमें? 45 में आंगनबाड़ी समझ लो। अनुच्छेद 46 में क्या है? यही जो हम सबको आरक्षण मिला है, SC ST OBC को जो आरक्षण दिया है 46 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय दुर्बल वर्ग को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में? 46 है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का अधिकार। पोषाहार स्तर लोक स्वास्थ्य बोलेगा तो 47, और शराब बोलेगा तो 47। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 है। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 है। अब पर्यावरण का संरक्षण 48 को, पर्यावरण का संरक्षण और वन जब का संरक्षण 48 के को में। और गौ हत्या पर प्रतिबंध बोलेगा तो 48 है। गौ हत्या पर प्रतिबंध बोलेगा तो 48 है। पर्यावरण का संरक्षण वन जीव की रक्षा 48 के को। 49 में क्या है? जो भी करता है इसमें सरकारी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 49 है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 49। और 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका न्यायपालिका का पक्का पक्की 50 है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा। अच्छा से सुन लो फिर से। 36 में जो है ना राज शब्द को परिभाषित किया गया है। 12 और 36 में राज शब्द को परिभाषित है। 38 में बोले कि जो है ना मतलब कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 38 में क्या बोले? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 में जो मेन पढ़ना है आपको, 39 के गो पढ़ना है धन का समान वितरण। 39 के घ पढ़ना है समान कार्य के लिए समान वेतन। और 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन 40। अब पंचायती राज व्यवस्था 243। अब 41 में है पेंशन वाला है, इंदिरा गांधी ये विधवा पेंशन सब मिलता है। अब 42 में है प्रसूति सहायता। 42 में क्या है? प्रसूति से। 43 में है कुटीर उद्योग, उद्योग खोलेंगे कितना? 43 में। 44 में समान सिविल सहायता। अब 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा को जो निःशुल्क शिक्षा आंगनबाड़ी। 46 में SC ST दुर्बल वर्ग को जो आरक्षण दिया है, किस में होगा? 46। 47 में पोषाहार स्तर नशीली पदार्थ जो होता है ना शराब सब पर, तो प्रतिबंध है किसमें? 47। और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। पशुपालन में गौ नहीं आ गया, पशु गौ हत्या भी बोलेगा प्रतिबंध है 48। 49 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। अब 50 में हो जाएगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा। इसी अनुच्छेद के तहत यूएनओ का सदस्य भारत बनता है। विदेश नीति किस अनुच्छेद में है? 51 में कंप्लीट हो गया। हमको ये बताइए सर, अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय हम नहीं जा सकते हैं? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं? अरे ये जो DPSP के लिए हम जो है ना उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, वाद योग नहीं है। तो इसमें 36 से 51 तक में कोई कौन नहीं जा सकते, इसमें वाद योग ये नहीं है। इस अनुच्छेद में लिखा हुआ 36 से 51 के बीच कोई अनुच्छेद लिखा है आप नहीं जा सकते। 38 से 37 में यही दोनों है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि है ना, कल्याण के बारे में। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि नीति निर्धारित कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। लेकिन मौलिक अधिकार बोलेगा अमेरिका से। दोनों में अंतर बोल रहे हैं। नीति निर्धारित का आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, लेकिन नीति निर्धारित कितने में? 4 में है। तो किसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार के लिए, लेकिन नीति निर्धारित के लिए नहीं जा सकते। समाज की भलाई के लिए कौन सोचता है? नीति निर्धारित। पंचायत का भलाई हो, प्रसूति सहायता को, कुटीर उद्योग के पर भलाई हो गया। और व्यक्ति का अधिकार के लिए कौन है? मौलिक अधिकार। अब पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। छोटा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज छोटा वीडियो इसलिए आप सब अच्छा से पढ़िए, ठीक है?
मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42 ये बोलेगा मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 42वां संशोधन का कुल कितने जोड़ा गया? 10। 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान 2002 में। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। 10 को जोड़ा गया 42वां में, एक को जोड़ा गया 11वां 86वां 2002। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है, भाग 4 के को और अनुच्छेद 51 का को जो जोड़ा जाता है उसमें ABCD खंड में जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो पहले से उसमें खंड में नहीं है। 4 के को हो गया मौलिक कर्तव्य, 51 के को भी हो गया मौलिक कर्तव्य, मतलब भाग मिलेगा 4 के को, अनुच्छेद 51 के को। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस। बोलेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0। बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान। जो नए होशियार बनोगे गलती मार के आओगे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 0, 42वां संशोधन में कितना जोड़ा? 10, और लास्ट 11वां जोड़ा 86वां 2002। तो बोलेगा ये दे देता है एग्जाम में, बड़ा बड़ा बिहार SSC सब में दिया हुआ है कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप सब ध्यान से सुनिए, बस इसके बाद टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य बताया और बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला 11 मौलिक कर्तव्य में पहला है संविधान का पालन करे, आदर्श संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब मौलिक कर्तव्य में जो हम सब पढ़ेंगे कि आपको बहुत सारे कर्तव्य दिया गया है, वो कर्तव्य को निभाना है। कर्तव्य में क्या क्या है अब वो आप वही चीज बता रहे हैं। बोलेगा संविधान का पालन करे, आदर्श और संस्था, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्र ध्वज का मतलब कि क्या करना है? आदर करना है, सम्मान करना है। भारत की झंडा है ना, उस सबको क्या करना है? सम्मान करना। समझ गए? पहला हो गया। दूसरा ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाला, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने उच्च आदर्श को हृदय में सजाए रखे और उसका पालन करे। राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था मतलब कि स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए जो आंदोलन हुआ था उसको उच्च आदर्श में हृदय में सजाए रखे, उसका पालन, हृदय में सजाए रखे, पालन करे। दूसरा में है, दूसरा पहला में क्या बताया? राष्ट्र ध्वज को पालन करे, राष्ट्रगान को भी आदर करे। दूसरा हम बोले कि स्वतंत्रता आंदोलन से आदर्श हृदय में सजाए रखे, हृदय में सजाए रखे, हृदय में। तीसरा में प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे किसमें? तीसरा में। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तीसरा में। और देश की रक्षा करे चौथा। देश की रक्षा करे चौथा। देश की रक्षा करे चौथा। पहला बताए राष्ट्रगान को आदर्श करे, आदर्श करे। दूसरा में हृदय में सजाए रखे। और तीसरा में प्रभुता, एकता, अखंडता। तीसरा में 3 गो भी वर्ड बोले, प्रभुता, एकता, अखंडता। 4 में देश की रक्षा, देश की रक्षा 4, देश की रक्षा 4। ज्यादा भारी करेगा बोला कि चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है, तब बात भी करें, देखिए करें। देश की रक्षा करोगे तो हम सबको क्या करना है? सभी लोग में समरसता, सम्मान, भातृत्व की भावना मतलब भाईचारा रखना है। भातृत्व मतलब भाईचारा रखना है। भातृत्व भाईचारा है। रक्षा के बाद क्या होगा? भाईचारा। भातृत्व की भावना किसमें होगा? 5वां। भातृत्व की भावना 5 है। भातृत्व की भावना रखोगे तो सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को समझे। सामाजिक गौरवशाली 6, गौरवशाली 6, सामाजिक संस्कृति गौरवशाली 6, उसका परीक्षण करे। सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को समझे और गौरव परीक्षण करे 6। अब 7वां में पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण 7, पर्यावरण 7। 6ठा में क्या बताए? गौरवशाली। 6ठा में गौरवशाली। 7वां में पर्यावरण, 7वां में पर्यावरण। 8वां दृष्टि, दृष्टि 8, दृष्टि 8, दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन की भावना का बेस कर। दृष्टिकोण बोलेगा तो 8वां, दृष्टिकोण 8वां, दृष्टिकोण 8वां। अच्छा फिर से बता रहे। 4था में क्या बताया? देश की रक्षा। 5वां में क्या करेगा? भाईचारा, रक्षा करके भाईचारा। फिर इसके बाद गौरवशाली। 6ठा हो गया। 7वां में पर्यावरण, पर्यावरण हुआ। 8वां में दृष्टिकोण। 8वां में 9वां में संपत्ति का सुरक्षित रखे। सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक पर जो है उसको सुरक्षित रखे। किसमें है? 9वां में। दृष्टि में 8वां हो गया और सार्वजनिक संपत्ति बोलेगा 9वां, सार्वजनिक संपत्ति बोलेगा 9वां। व्यक्ति के सामूहिक गतिविधि सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करे। सामूहिक गतिविधि उत्कर्ष की बढ़ने का प्रयास करे 10वां, उत्कर्ष का बढ़ने
10वां। 11वां लास्ट तो सब जान रहे हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चा को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। कितना है? 11वां। 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा करेंगे। 86वां 11वां है। हाँ, एक इसके को ये अथी बोलेगा तो मौलिक कर्तव्य एक ऐसे कम जोड़ा है। 6 से 14 वर्ष के बाई को कितना है? 11वां। पहला में क्या होता है? राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा में क्या बोलेंगे? हृदय में सजाए रखेंगे। और तीसरा में प्रभुत्व एकता अखंडता, प्रभुत्व एकता अखंडता। चौथा में देश की रक्षा, चौथा में देश की रक्षा। और 5वां में भाईचारा। और 7वां में क्या बताते हैं? गौरवशाली, भाई गौरव, भाई गौरव, भाईशाली, गौरवशाली। और 7वां में पर्यावरण की रक्षा करें। 8वां में दृष्टिकोण। 9वां में क्या बताते हैं? संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करेंगे। 10वां में व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष की बढ़ाने का करेंगे, उत्कर्ष बढ़ाने का। 11वां में तो बताइए दिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। बात की संपूर्णता एकता अखंडता को सुनिश्चित सुरक्षित करना किसमें है? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कल जी आपका कहाँ से हो जाएगा सुन लीजिए। राष्ट्रपति अच्छा से पढ़ना है, कल सिर्फ राष्ट्रपति ही दे रहे हैं। ठीक है, जो जिसके पास मेरा नोट से अच्छा से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका में कल राष्ट्रपति ही से पढ़ना है, ज्यादा भारी नहीं देंगे तुमको। राष्ट्रपति अच्छा से पढ़ के आओ तुम सब, एक पन्ना देवे की है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।